हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम सीपीयू और उसके जनरल पर्पस रजिस्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है और कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं उनको प्रोसेस करने का काम सीपीयू ही करता है। तो सीपीयू एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर्स होते हैं। अब ये रजिस्टर्स की जरूरत क्यों होती है ये हम समझें। तो रजिस्टर्स हमने देखा था कि एक तरफ का ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स था जिसमें टेम्पररली डेटा या किसी भी बाइनरी इंफॉर्मेशन को हम होल्ड करके रख सकते थे। तो सीपीयू नॉर्मली डेटा एक्सेस करता है रैम से या कैश मेमोरी से। तो रैम की स्पीड कहीं ना कहीं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से फास्ट होती है और सीपीयू उससे डेटा को एक्सेस करता है, लेकिन उससे भी फास्ट मेमोरी कैश मेमोरी होती है जो रैम से भी फास्ट है और सीपीयू जरूरत पड़ने पर कैश मेमोरी से भी डेटा को एक्सेस करता है ताकि उसका डेटा एक्सेस फास्ट हो सके। लेकिन फिर भी ये सफिशिएंट नहीं होता है और इसके लिए सीपीयू रजिस्टर्स का यूज करता है। ये रजिस्टर्स डेटा, इंस्ट्रक्शंस या किसी तरह के एड्रेस को होल्ड करके रखने में केपेबल होता है। तो रजिस्टर्स के कारण सीपीयू डेटा को फास्ट एक्सेस कर पाता है क्योंकि ये रजिस्टर्स सीपीयू के अंदर ही होते हैं। अगर उसे डेटा या इंस्ट्रक्शंस चाहिए तो उसे रैम तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है या कैश मेमोरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब रजिस्टर्स देखें तो सीपीयू कई तरह के रजिस्टर्स मेंटेन करता है, जैसे एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, टेम्पररी रजिस्टर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स। ये सारे रजिस्टर्स होते हैं नॉर्मली जो सीपीयू मेंटेन करता है और इन्हीं रजिस्टर्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला रजिस्टर है हमारा एक्यूमुलेटर, या इसे एसी से भी डिनोट किया जाता है या कई जगह इसको ए रजिस्टर भी कहते हैं। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर का काम क्या होता है कि जब भी सीपीयू कोई डेटा को मेमोरी से एक्सेस करता है तो टेम्पररली वो डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होता है, या कोई भी कैलकुलेटेड रिजल्ट है तो सीपीयू उसे पहले एक्यूमुलेटर में स्टोर करता है, फिर एक्यूमुलेटर से वो डेटा कैश या रैम तक जाता है। देन हमारा अगला रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर या पीसी रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, यह अगले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है। यानी सपोज हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और अभी जो करंट इंस्ट्रक्शन है वो हमारा इस लोकेशन पर है, तो इस लोकेशन के बाद अगला इंस्ट्रक्शन हमें किस लोकेशन पर मिलेगा उस लोकेशन के एड्रेस को यह स्टोर करता है। तो जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते जाते हैं प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता जाता है। फिर थर्ड है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये ऐसे मेमोरी लोकेशन का यह एड्रेस स्टोर करता है जहां से हमें डेटा को फेच करना है। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एड्रेस को स्टोर करता है। देन नेक्स्ट है हमारा डेटा रजिस्टर। तो किसी मेमोरी लोकेशन से डेटा को एक्सेस करके डेटा रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। देन नेक्स्ट रजिस्टर है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आते हैं, प्रोग्राम काउंटर में हमने देखा था कि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। तो उस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है और वो इंस्ट्रक्शन आकर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होता है। और जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन यहाँ स्टोर होता है प्रोग्राम काउंटर अगले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर कर लेता है। देन नेक्स्ट रजिस्टर है टेम्पररी रजिस्टर। टेम्पररी रजिस्टर प्रोसेसिंग के दौरान किसी टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के काम आता है। फिर अगला है इनपुट रजिस्टर। इनपुट रजिस्टर जो भी डेटा या वैल्यूज यूजर के थ्रू इनपुट की गई है उसको होल्ड करने के काम आता है। देन आउटपुट रजिस्टर इनपुट को प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको स्टोर करता है। लेकिन इन रजिस्टर्स की साइज अलग अलग हो सकती है। अब ये साइज डिपेंड करता है उस कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पर कि इन रजिस्टर्स की साइज क्या होगी। तो नॉर्मली एक सिंपल एग्जांपल से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन रजिस्टर्स की साइज किस पर डिपेंड करती है। तो अगर हम एक एग्जांपल लें मेमोरी का, एक छोटा सा मेमोरी है हमारा जहां हम एग्जांपल ले रहे हैं 4096 वर्ड मेमोरी का।
यानी मेमोरी में क्या होता है, हर वर्ड स्टोर होता है किसी ना किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर। यहाँ मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है 4096 वर्ड्स का, यानी पहला वर्ड कहाँ स्टोर होगा, 0000 पर, ठीक है। और लास्ट वर्ड इसी तरीके से अगला स्टोर होगा 0001 पर, और इस तरीके से मेमोरी वर्ड का एड्रेस बढ़ता जाएगा। और लास्ट हमारा कहाँ स्टोर होगा, 4095 पर, क्योंकि हमने जीरो से वर्ड की एड्रेसिंग स्टार्ट की थी। तो 4096 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 टू द पावर 12 से, यानी हर मेमोरी वर्ड के एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें 12 बिट्स स्पेस की जरूरत है। तो ऐसे रजिस्टर जिसमें हमें एड्रेस स्टोर करना है मेमोरी वर्ड का, उसकी साइज क्या होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। तो जैसे प्रोग्राम काउंटर या एड्रेस रजिस्टर की साइज कितनी होगी, 12 बिट्स, अगर हमारा मेमोरी वर्ड इतने का है। और हर वर्ड की लेंथ अगर 16 बिट है, यानी एक मेमोरी वर्ड 16 बिट्स में स्टोर हो रहा है, तो उस केस में जो भी डेटा है उस डेटा की लेंथ कितनी होगी, 16 बिट। तो हमारा IR रजिस्टर, TR रजिस्टर, इन सब में हमारा डेटा कितने बिट में स्टोर होगा, 16 में। चाहे ये डेटा रजिस्टर हो या एक्यूमुलेटर हो, ये सब 16 बिट में डेटा को स्टोर करेंगे। और इनपुट या आउटपुट अगर सिंगल कैरेक्टर हम इनपुट ले रहे हैं या सिंगल डिजिट हम इनपुट ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें 8 बिट स्पेस की जरूरत होगी। तो इनपुट आउटपुट रजिस्टर कितने का है, 8 बिट का। तो ये डिपेंड करता है मेमोरी यूनिट पर, उसके वर्ड लेंथ पर, और कितना एड्रेसेबल वर्ड पॉसिबल है हमारे मेमोरी में, उस पर डिपेंड करता है कि इस रजिस्टर का साइज क्या होगा। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारा डेटा रजिस्टर 16 बिट ले रहा है, एड्रेस रजिस्टर 12 बिट ले रहा है, प्रोग्राम काउंटर एंड एड्रेस रजिस्टर 12 बिट ले रहा है। बाकी ऐसे जो भी रजिस्टर हैं जिसमें डेटा स्टोर हो रहा है मेमोरी से या मेमोरी में आउटपुट भेजा जा रहा है, तो उनमें 16 बिट स्पेस की जरूरत है। और इनपुट आउटपुट रजिस्टर हमारा 8 बिट्स का होता है। तो आज के वीडियो में आपको CPU एंड ये जनरल पर्पस रजिस्टर समझ में आए, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।